जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर चोरी कांड को लेकर एसआईटी की तरफ से एक और बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर खलबली मच गई है। चोरी के कुछ तरीके सामने आए हैं, कैसे चोरी को अंजाम दिया जाता था, इस पर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के बाद में आम जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई। जिनको भगवान श्री राम के दर पर चढ़ाव और दान की पूंजी की रक्षा के लिए बैठाया गया था, वो लोग कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा ने उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत भी दाखिल कर दी है, जबकि एसआईटी की जांच में कई बहुत बड़े खुलासे हो चुके हैं। राम मंदिर में दान गिनने वाले कमरे में आने जाने की सख्त चेकिंग का इंतजाम था, लेकिन बीच में निकलने पर छूट दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिनती करने वाले कर्मचारी बाथरूम के बहाने बाहर निकलते थे और गिनती कक्ष से महज 50 मीटर की दूर दाहिने तरफ बाथरूम मौजूद था। वहां जाने और लौटने के दौरान किसी भी तरीके की चेकिंग नहीं की जाती थी और इसी दौरान चोरी करने वाले कर्मचारी पैसे या फिर कीमती सामान वहीं पर छुपा देते थे और बाद में जब चेकिंग कंप्लीट हो जाती तो वापस बाथरूम से जाकर के अपना सामान बाहर निकाल लेते। ये तरीका इतना सरल लेकिन प्रभावशाली था कि लंबे समय तक ये गबन लगातार चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपत राय को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन वो ठोस सबूत जुटाने में लगे थे। इसके अलावा गुप्त दान, बिना पर्ची या फिर दान पात्र में सीधे डाले गए सोने चांदी के आभूषण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए सोने के आभूषण या फिर अन्य मूल्यवान वस्तुओं का कोई भी पुख्ता रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, जिसका फायदा उठा करके लगातार हेराफेरी की जा रही थी। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य अधिकारियों से लंबी इंटेरोगेशन की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, प्रशासक गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि दान प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों ने अपने पद का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया और भक्तों की आस्था को लूटा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह, महासचिव अभिनव नाथ त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों ने शंख बजाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई है। और जब से शिकायत दर्ज करवाने का ये बिगुल बजा है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासत है उसका पारा भी चढ़ता जा रहा है। उन्होंने चंपत राय समेत 4 नामजद और अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड करने की मांग की है। मोर्चे का कहना है कि यह करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और सनातन समाज की आस्था को सीधे तौर पर आहत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले पर बयान दिया है। अयोध्या पहुंच करके उन्होंने कहा है कि राम भक्तों से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस जांच से साफ है कि भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो खुलासा हुआ है कि जब जिस कक्ष में ये गिनती की जाती थी चढ़ावे की, वहां से जो वॉशरूम जाने का रास्ता था, वहां पर आते और जाते समय उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही थी, ये किसके इशारे पर सब कुछ चल रहा था। ट्रस्ट चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने भी एसबीआई की लापरवाही का जिक्र किया और बेहतर प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया है। दोस्तों, ये विवाद ऐसे समय पर और गहरा गया है जब राम मंदिर पूरे देश की आस्था का प्रतीक बन चुका है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि राम भक्त और सनातनी संगठन निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने चंपत राय को ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से अलग रखने की भी मांग कर डाली है। एसआईटी ने अब तक कुछ कर्मचारियों के पास से नकद राशि और लग्जरी सामान भी बरामद किए हैं, जिनकी आय के स्रोत संदिग्ध हैं। यानी कि साफ तौर पर
इनके पास में जो नकदी बरामद की गई है, जो सामान बरामद किया है लग्जरी आइटम्स, वो इनकी आय से कई ज्यादा है और सस्पेक्ट हैं ये लोग। जांच में और बड़े नाम सामने आने की संभावना है। राम मंदिर भक्तों के लाखों करोड़ों छोटे बड़े दाम से बना है। हर सिक्का, हर आभूषण और हर ईंट राम की आस्था का हिस्सा है। इस चोरी ने न केवल मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई है। और इसी वजह से पूरे देश में लगातार अब इस बाबत चर्चा तेज होती चली जा रही है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी राम मंदिर में बैठ करके इस चढ़ावे की देखरेख करने के लिए, गिनती करने के लिए, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ में आघात करने की कोशिश की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल लोगों को संबोधित करते हुए साफ कह दिया है कि इतने सालों तक हमने राम मंदिर बनने का इंतजार किया है, 15 दिन आप और रुक जाइए। हमारी जो एसआईटी की टीम है, वो एसआईटी की टीम दूध का दूध और पानी की पानी करने में जो है देरी नहीं लगाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने भी दोषी होंगे, एक एक के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना की जाए। इस मामले के एक भी सरगना नहीं बचेगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक सबकी लंका लगेगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इस मामले पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। बस सिर्फ 15 दिन की मोहलत एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव टीम को दी गई है। एसआईटी को साफ तौर पर यह कहा गया है कि 15 दिन के भीतर भीतर इस मामले के जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें लेकर के सामने आई और सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। एक एक करके, चाहे टिन्नू यादव हो या फिर इस मामले में जितने लोग भी हैं, सबकी लगातार चूड़ियां टाइट की जा रही हैं। अब तक इस मामले में तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों से इंटरोगेशन हो चुकी है। जितने लोगों पर भी शक हो रहा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, उन्हें उठा करके इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद में उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस मामले का ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे जिसके बेसिस पर कहा जाए कि कंफर्मेशन है कि चोरी की गई है। लेकिन जिस तरीके की अब खबर सामने आई है कि वॉशरूम के जरिए, क्योंकि यही एक समय था जो लोग जहां पर दान और चढ़ावे की गिनती की जाती थी, वहां पर जब भी वो आते या फिर जाते थे उनकी लगातार चेकिंग की जाती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो बाथरूम जाते थे, वॉशरूम जाते समय उनकी न तो चेकिंग जाते समय होती थी और ना ही चेकिंग आते समय होती थी। और इन पाखंडियों ने इसी समय को यूटिलाइज किया और राम के घर में ही चोरी कर डाली। बड़े पैमाने पर पैसे की हेरफेर की गई, बड़े पैमाने पर आभूषणों को गायब कर दिया गया। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो इसी में पाई गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, जिनकी स्लिप्स नहीं होती थी, बट वो चढ़ावा आता था, लोग दान करके चले जाते थे। उनमें तो और भी बड़े पैमाने पर घपलेबाजी का अंदेशा है। हर एक पहलू पर एसआईटी की टीम काम कर रही है और एक एक करके तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और बहुत जल्द इस मामले के जो मुख्य सरगना है उनको दबोच लिया जाएगा। अभी तक तकरीबन 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उस 5 लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम भी कबूले हैं कि किनके इशारे पर वो इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था, किस किस की इसमें सांठगांठ थी, मिली भगत थी। सब कुछ धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने दूध का दूध पानी का पानी होता चला जा रहा है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।